सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उनको दिल्ली में 1 घंटे तक उनके हेलीकॉप्टर को नहीं जाने दिया गया, नहीं उड़ने दिया गया, उन्हें रोके रखा गया। ओम प्रकाश राजभर जी से बात करेंगे, गठबंधन के नेता हैं। सर, आज आपके नेता को उड़ने नहीं दिया गया, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, उतनी देर में आरोप लगाया। हालांकि अब पहुंच गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा, वो ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव के मूड में है। जो इन लोगों ने महंगाई पैदा किया, 12 महीने लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पे डटा रहा। उस समय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को किसान दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया तो ये लोग ट्रैक्टर से आ रहे थे तो सड़क पर कील गाड़ देना, बैरिकेड बना देना। मतलब वो किसान अपनी बात लोकतंत्र में सिस्टम से अपनी बात न कर सके, इसके लिए वो लोग प्रयास करते रहे। उस 12 महीने के आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए। उन किसानों की सुध ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री, एक बार भी उनके जेहन में बात नहीं आती है। अगर ये लोग वोट मांगने गए तो इन लोगों को उन परिवारों के बीच में जाकर के कम से कम उनसे तो ये क्षमा याचना तो कर ही सकते थे कि हम लोग गलती हुई, जो हम लोगों की गलती की वजह से 700 परिवार उजड़ गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर ने जो ये गठबंधन बनाया है, इस गठबंधन से बहुत परेशान है बीजेपी। क्योंकि जो जनता के बीच में हम लोग संदेश दे रहे हैं बार बार आप लोगों के माध्यम से, हम लोग 7 जनवरी के पहले जो बड़े बड़े कार्यक्रम करके जनता के बीच में ग्रास रूट पे जा कर के कि भाई हम 6 महीने में जातिवार जनगणना करा देंगे आपकी, हम 300 यूनिट बिजली, मुख्यमंत्री शपथ लेते ही अखिलेश यादव जी 5 साल लगातार आपको फ्री बिजली देंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, हम आपके जो लंबे समय से हमारे कर्मचारियों की मांग है पुरानी पेंशन बहाली का, हम उसको पुरानी पेंशन लागू करेंगे, हम प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि इनके संदेश गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। इस बात से भारतीय जनता पार्टी घबराकर आप देख रहे हैं कि जो हस दिल्ली में हुआ, यही हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बोला करते थे कि शाहीन बाग का करंट, बड़ी चर्चा करते थे कि शाहीन बाग का करंट लगेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। ऐसा करंट लगा ना कि 3 सीट पाए। अब वही करंट लेके चले हैं। तो इस समय ये लोग पहुँचे हैं कैराना। इस समय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछेंगे तो जैसे वो किसी को भूत सताता है तो वो कहता है जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वैसा भारतीय जनता पार्टी वाले खाली कहते हैं हाय कैराना हाय कैराना हाय कैराना, वही का नाम ले ले रटत हों सो। और दरवाजे दरवाजे भटक करके देश की सबसे बड़ी ताकत गृह मंत्री दूसरे को आदेश देते हैं कि कोरोना का पालन करो। आप जरा उनका देखिए, वो घर दरवाजे दरवाजे वो हैंडबिल बांट रहे हैं और न मास्क लगाए हैं और हाथ में अंगूठा में थूक लगा लगा करके, हम तो समझते हैं कहीं गृह मंत्री को कोरोना हुआ, कोरोना न बांट रहे हों। तो थूक लगाने वाली बात कहाँ से आ गई कि थूक लगाते हैं गृह मंत्री? अरे भैया देखो, आप जो बांट रहे हैं, जब वो पर्चा नहीं सरक रहा है तो जैसे पहलवा नोट गनते थे लोग, तो जब नोटिया न सरके तो हाथों थूक लगा लेते थे, वैसे गृह मंत्री जी थूक लगा लगा के पर्चा बांट रहे हैं। हमको तो डर लग रहा है कि कहीं कोरोना तो नहीं न बांट रहे हैं सथ में। ये डर लग रहा है कि कोरोना भाजपा वाले तो नहीं न फैला रहे हैं थूक लगा के। थूक लगा के कोरोना फैला रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री के ऊपर। मैं 100% मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो टीवी पे चल रहा है, जो अखबारों में समाचार छप रहा है, ये क्या है? उनकी तमाम वीडियो आ रहे हैं कि हाली हाली थूक लगा के फटाफट पर्चा थमा रहे हैं कि लो भाई। तो हम तो सोचे कि चल के मना कर दें कि देखो कोरोना न बांट रहे हो। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों का चेहरा न देखें, ये देश का चुनाव है इस बार, तो इसलिए सिर्फ मोदी का चेहरा देखें। ये 100% झूठ बोल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है,
ये पूरा दुनिया जान रही है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, किसानों के हक अधिकार की सम्मान की बात है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात है, महंगाई से निजात दिलाने की बात है, जातिवार जनगणना कराने की बात है। ये कहाँ देश का चुनाव है? देश का चुनाव होता तो पूरे देश में चुनाव होता। ये तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। हाँ, ये बात का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है जरूर कि उत्तर प्रदेश हाथ से गया तो 24 में दिल्ली भी गया। तो ये तो ओम प्रकाश राजभर 3 साल पहले ही तय कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 27 अक्टूबर को नारा लगा दिया था कि बंगाल में खेला होबे का नारा था, तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। और शुरू हो गया है, पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा शुरू हो गया है। अखिलेश यादव पर कितना विश्वास रखते हैं आप? हम 100% विश्वास रखते हैं। देखिए, अब वो अखिलेश नहीं रहे। अब अखिलेश 5 साल सरकार चला चुके हैं, परिपक्व है। आदमी सीखता है, काम करके ही सीखता है कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम तो लखनऊ में हैं, आप लखनऊ में देखिए तो 2 नेता का काम दिखता है। पहला, आप 10-90 पर खड़ा होइए तो मायावती जी, रिवर फ्रंट अखिलेश यादव जी। आप विधानसभा के सामने खड़ा होइए, लोक भवन अखिलेश जी। डीजी का ऑफिस जाके देखिए कितनी बड़ी भव्य ऑफिस बनी है, अखिलेश जी। आप 100 नंबर की ऑफिस जाके देखिए, अखिलेश जी। 10-90 की ऑफिस देखिए, अखिलेश जी। आप चले जाइए आगरा एक्सप्रेसवे, अखिलेश जी। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी सीना फुलाते हैं सर। हम तो कह रहे हैं कि लखनऊ में एक के दिखा दें कि हम कुत्ता मार के कहीं गड़ले हों, वही का मजारे बना दिले हों या मंदिरें बना दिले कि कुत्तन का मंदिर है, कहीं वो लखनऊ में एक के दिखा दें। ये खाली है जो न भारतीय जनता पार्टी का लोग हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, लेकिन है कि ये ना पता हो कि पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलते हैं, उनकी माता का पैर पकड़ते हैं, साल भेंट करते हैं, चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, लौट के आ जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना जी के मजार पे पाकिस्तान जाके चादर चढ़ा के आते हैं। वहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस लेके जाते हैं, चालू करते हैं, क्योंकि भाजपाई बिरयानी खाने में बड़े माहिर हैं। तो ये भारत से पाकिस्तान का समझौता एक्सप्रेस चलवाए, बस चलवाए कि लब से भाजपाई जाएंगे और बिरयानी खाएंगे, डब्बा में पैक करेंगे, लेके खाट से आ जाएंगे और फिर दूसरे दिन यहाँ नाश्ता करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी ने धोखा दे दिया आपको तो क्या करेंगे आप, ये बताइए। काहे को धोखा देगी? अरे हमको जो मिलना था सब मिल ही गया है, बचा कहाँ है? हम भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने का मन बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी का विदाई प्रदेश की जनता शुरू कर दी है। बदलाव होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमारी जो चाहत थी कि पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करेंगे, तो हम मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए हम खुद 15-16 MLA जीत के आ रहे हैं और 13 पर तो रजिस्ट्रेशन है। आप कह रहे हैं भाजपा को मिटाने के लिए आपने संकल्प लिया था, अगर भाजपा पलट के आ गई तो फिर भाजपा में जाएंगे क्या? कैसे आएगी भाई? कौन रास्ता है? जौने रास्ता से ले गए दरवाजे बंद कर दिली, कहाँ से आई है सर? वो दरवाजा बंद। भाजपा देखिए, ये समय सबसे ज्यादा परेशान अगर ओम प्रकाश से कोई हो तो भाजपा ही परेशान है, बहुत परेशान हैं बेचारे कि कैसे छूट ही गया। ये ना लोगों के ना मालूम है कि हम पहलवा इन्होंने पोखरी समझत रहा। ओम प्रकाश राजभर वो समुद्र था, आई तालाब समझ बैठे। जब समुद्र ने उफान लिया है तब पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की यही यूपी नहीं, 5 राज्य में विदाई होने जा रही है। 10 तारीख को 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा, गाना सुनेंगे कि चल सन्यासी मंदिर में। तो समुद्र में सुनामी आने जा रही है, आने जा रही है। समुद्र में वो सुनामी होगी कि बड़े बड़े पहलवान उस सुनामी में डूब जाएंगे, पता नहीं लगेगा, जमानत नहीं बच पाएगी, ये कहाँ चले गए। ये हसर होने जा रहा है। अनिल राजभर आप ही की बिरादरी के हैं और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, लोडर एक होता है, लोडर बेचारा मालिक की मर्जी से, मालिक कह दे कि जूता साफ कर तो जूता साफ करेगा, मालिक कह दे कि बैठ तो बैठेगा। लीडर ऑर्डर देता है, लोडर मालिक की मर्जी से काम करता है। जब छात्रवृत्ति का सवाल आया,
पिछड़े समाज के सामान्य वर्ग के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। जब पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात आई तो लोडर की जबान तो खोली नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब 27% पिछड़ों का, 22.5% दलितों का हिस्सा लूटा गया तो लोडर की तो जबान नहीं खुली। अगर जबान खुलती न तो इनके उनको विदाई कर देते सब। तो ये लोग सिर्फ मालिक के मर्जी से बोलने वाले लोग हैं। अब इतना तो हम जानते हैं कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। अब उनकी जमानत बचा लें यही बहुत है। हाँ, तो हमको तो पता लगा है खाली नौवा सुन के हॉस्पिटल पकड़ लिए हैं, भर्ती हैं, दो डॉक्टर लगे हैं। साइकिल चोर कौन है? नहीं, एक कहावत है कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, एक कहावत है। तो उसी तरह जिसकी जमानत जब्त हो रही है वो सोच रहा है कि दूसरों को जमानत जब्त हो जाए। आज सोचिए कि एक गृह मंत्री, देश की सबसे बड़ी ताकत होती है गृह मंत्रालय, आज वो गृह मंत्रालय पूरी ताकत से गांव गांव जाके, दरवाजे दरवाजे जाके थूक लगा लगा के बैलेट पेपर पर्चा बांट रहे हैं, थूक लगा के कोरोना फैला रहे हैं। अरे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का भी पालन करो। हम चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि भैया मेरे, आप स्वतंत्र संस्था हो, जरा उसका वीडियो मंगा लो, कहीं कोरोना न फैलावत हो गृह मंत्री। तो इसके अलावा और भी क्या कुछ जो है वो बातें आपकी अखिलेश यादव से हुई? क्या सीटों का कंफर्मेशन हुआ? ये तो राजनीतिक बात हुई तमाम, सीटों का कंफर्मेशन हो गया कि नहीं? कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हो गया है, 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से हमारा काम हो गया सबका। अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहे हैं कि संतुष्ट हैं? एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है एकदम। अरे सरकार बनने जा रही है, मंत्री हमने बने जाते ही ये झूठा चुनाव में कहा जाए, बिना लड़ले अगर मंत्री बन जाए तो का बुरा बा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अब अखिलेश यादव के साथ हैं। उन्होंने भाजपा पे निशाना साधा और कहा हमने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करके रहेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।